नमस्कार मित्रों। 22 जनवरी 2022 को सकट चौथ का तिल चौथ का व्रत है। इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। चौथ की कहानी सुननी चाहिए, उसके बाद गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। माना जाता है जो माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखती हैं उनकी संतान निरोगी होती है, दीर्घायु होती है और उनकी संतान की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, कार्य सभी बिगड़े कामों को बना देते हैं। सकट चौथ के दिन कई जगह तारों को देखकर अर्घ देकर व्रत खोला जाता है और कई जगह चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो आज हम आपसे देवरानी जेठानी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी जो तिल चौथ पर सुनी जाती है वह शेयर करने वाले हैं। और भी तिल चौथ की कहानियाँ हमारे चैनल पर अपलोड। देवरानी जेठानी की कहानी इस प्रकार है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भगत थी, जेठानी बिल्कुल भी भक्त नहीं थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती, बदले में जेठानी बचा हुआ जूठा सूचा खाना उसे दे देती थी, अपने पुराने कपड़े देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लेकर तिलकुटा बनाया, पूजा की, तिल चौथ की कथा कही और तिलकुटा छींके पर रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा भगवान को भोग लगाकर उसके बाद खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं, तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी घर पर पति और बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज त्योहार है, कुछ पकवान मिलेगा। लेकिन जब पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, बच्चे रोने लगे। पति को भी बहुत गुस्सा आया। सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकी और काम क्यों करती है, ऐसा कहकर पति ने भी गुस्से में अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवना मारी, पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिल पाया। पूजा का बचा हुआ तिल कुटा छींके पर पड़ा है, वह जाकर खा। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबना मारी, पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, ये घर सारा पड़ा है, जहाँ निमटना है वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले, कहाँ पहुँचूँ, नींद में मगन। देवरानी को बहुत गुस्सा आया और तंग आकर उसने कहा, मेरे सिर पर ही पहुँच ले। सुबह जब देवरानी उठी देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पहुँचनी की थी वहाँ हीरे की टिक्की और बिंदी जगमगा रही है। उस समय देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से हमारे घर सब कुछ हो गया है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची को तो पूरा घर ही हीरों मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई, पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, क्या बात, पागल हो गई हो क्या? आज तक तो मैंने तुम्हारे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया और अब मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ?
लेकिन वह नहीं मानी, जिद करने लगी। मजबूर होकर पति ने उसे मारा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, छींके पर रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा हुआ तिलकुटा खाया था। मैंने तो खूब सारा घी बनाकर चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं। जो चाहो जितना चाहो खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटाएं कहाँ? जेठानी बोली, टूटी फूटी झोंपड़ी थी हमारे यहाँ तो कंचन जैसा महल पड़ा है, जहाँ चाहो निपट लो। गणेश जी ने अब पूछा, कहाँ पहुँचूं? जेठानी बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगी हुई है, यहीं पर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठी। सोचा घर हीरे ज्वारा से भर चुका होगा, लेकिन देखती है सारे घर में गंदगी ही गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है। इतनी सारी गंदगी को देखकर वह हैरान रह गई। गणेश जी महाराज, यह आपने हमारे लिए क्या किया? उसने कहा, हमसे तो रूठ गए और देवरानी पर टूट गए। जेठानी ने घर की खूब सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी फैलती ही गई, बढ़ती ही गई, बिल्कुल भी साफ ही नहीं हो रही थी। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, इतना सब होने के बाद भी तेरे मन से लालच नहीं गया? परेशान होकर उसने चौथ के गणेश जी से मदद मांगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलकर तूने ऐसा किया था, इसीलिए यह फल मिला है। अब तू अपने आधे से ज़्यादा धन को जब गरीबों में बांटेगी तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरें हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी महाराज, अब तो बिखेरा समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों को हांडी सहित ताक में रख दो, 2 सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इस प्रकार गजानंद के बाल स्वरूप से आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया। इस प्रकार गजानंद के बाल स्वरूप ने आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम पर भी करना, सब पर करना। कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी महाराज अवश्य लिखें।